4 बज चुके हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें प्रॉम्प्टर पे प्रॉम्प्ट करना भूल गए शायद आप। ये देखिए जरा, अब आपको दिखाता हूं आज की बड़ी खबरें क्या हैं। ये देखिए, आइए पहली बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे दर्शक हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राहुल, एक बार आइए जरा कैम 4 पर। इस वक्त की पहली बड़ी खबर जो बता रहा हूं, पहली बड़ी खबर सीधे ऊपर राहुल, राइट फ्रेम पर। पहली बड़ी खबर इस वक्त जो हमारे सामने है वो आज ये है किस तरीके से 48 घंटे में करीब करीब 200 रॉकेट से हमला किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू बल्कि पुतिन ने एक बहुत बड़ी नेटो को धमकी दे दी है। पुतिन ने सीधे तौर पर कह दिया कि ये रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी। तीसरी बड़ी खबर वो ये है कि इजराइल ने सीरिया पे बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, ये बेहद खतरनाक ऑपरेशन है। और चौथी बड़ी खबर ताइवान को लेकर है जो आपके सामने में लेकर आया हूं। ताइवान को घेरने की तैयारी शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट ब्रेक करिए। इस वक्त की पहली बड़ी खबर सीधा आइए, इस वक्त की पहली बड़ी खबर, गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला। ब्रेक करिए शॉर्ट्स के साथ। गाजा में हमास के कंट्रोल सेंटर पर हमला किया गया। ये देखिए शॉर्ट, देखिए जरा, कंट्रोल सेंटर में कई हमास लड़ाकों के होने का दावा। टनल नेटवर्क से जुड़ी थी हमास की बिल्डिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा पर इजराइल का नॉन स्टॉप हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए राहुल, अगली बड़ी खबर की ओर हम रुक कर रहे हैं। देखिए जरा, इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये देखिए, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शॉट्स के साथ। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल मैं जाऊंगा जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और उसके बगल में दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल फ्रेम पे दोनों शॉट दिखाइए जरा। एक तरफ गाजा में बड़ा अटैक किया, दूसरी तरफ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से अटैक हुआ है और जो तस्वीरें आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। इसी के बाद एक और बड़ी खबर आउट, सीधे आइए, गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। राफा में इजराइल का फाइनल अटैक। ये देखिए जरा, राफा में मरकावा टैंक के साथ ग्राउंड ऑपरेशन। एम्बियंस अप, आईडीएफ का राफा में हमास के खात्मे का दावा। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। 24 घंटे में गाजा में 40 लोगों की मौत। ये देखिए जरा। अब ये जरा दोनों विजुअल दिखाइएगा राहुल, एक साथ दोनों विजुअल दिखाइए। राफा में इजराइल का फाइनल अटैक। ये देखिए जरा, ये दोनों विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, राफा में हमास का टनल नेटवर्क तबाह। ब्रेक करिए जरा, शॉट्स के साथ दिखाइए जरा। आईडीएफ ने राफा में तबाह किए 13 किलोमीटर के टनल। ये देखिए शॉट्स। 2308 से ज्यादा हमास लड़ाकों की मौत का दावा है। राफा पर इजराइल के सैन्य अधिकारियों का दावा। ये देखिए जरा, मैं जाऊंगा राहुल जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ये ऑपरेशन क्लीन है, चाहे वो गाजा हो या हिजबुल्लाह हो। ये बड़ा अटैक है। आइए जरा राहुल, एक बार कैंप 4 पर आइए। हमारे जितने भी दर्शक हैं
अब से ठीक 2 मिनट के अंदर बी ऑन स्टैंड बाय। हिजबुल्लाह का जो सबसे बड़ा अटैक है उसकी तस्वीरें और आईडीएफ के एयर बेसिस पे अटैक किया है वो विजुअल दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव में कार बम धमाके से दहशत, ब्रेकिंग और शॉट। विस्फोट में जलकर खाक हुई कार, ये देखिए जरा शॉट दिखाइए। यानी तेल अवीव में अभी भी तनाव है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव में कार बम धमाका हुआ है और यह चिंताजनक खबर है। यह देखिए धमाके में 5 इजरायली हुए घायल। मैं जाऊंगा राहुल जरा इसमें फर्स्ट और टीवी9 दिखाइए जरा। तेल अवीव में यह क्या सुसाइड अटैक है, यह सोचने वाली बात है। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। रामला इलाके में भारी अफरा तफरी, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, तेल अवीव में यह कार में धमाका हुआ है, यह चिंताजनक खबर, इसके बारे में डिटेल क्या क्या आ रही है? देखिए बिल्कुल निशांत, क्योंकि ये अब लगातार नेतन्याहू पर और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार अभी भी आप तेल अवीव जैसे आप कह सकते हैं कि एक हब के अंदर, आपकी इकोनॉमिक राजधानी के अंदर इस तरीके के एक बड़े अटैक हो रहे हैं। और खासतौर पर यह भी आप मानिए निशांत कि ये अटैक सवालिया निशान है कि कैसे अभी भी जो इंटेलिजेंस यूनिट है या फिर जो हमास के कैडर्स हैं वो अभी भी इन्हीं लोगों में छुपे हुए हैं। हालांकि अब तक इसको लेकर पुष्टि नहीं की जा रही है कि कैसे हुआ, लेकिन ये जरूर है कि ये धमाके से एक बार फिर से इंटेलिजेंस एजेंसीज पर, आईडीएफ पर सवाल खड़े होने लग गए। आप जो बता रहे हैं चिंताजनक खबर है इस वक्त सुमित। एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, रूसी सेना पर यूक्रेन का विनाशक पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। BTR-4 आर्मर्ड कैरियर से भयंकर फायरिंग, ये देख, ओ शॉट देखिए जरा। पोक्रोवस्क में रूसी पोजीशन को टारगेट किया गया, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रूस को भारी नुकसान का दावा है, ये देखिए बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट, ये देखिए जरा। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये वही इलाका है जहां पर इनका कब्जा बढ़ता जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग और शॉट, सीधे आइए राहुल। कुर्स्क में अमेरिकी हाइमार्स का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हाइमार्स हमले में तबाह रूसी माइन लॉन्चर्स, ओ ये शॉट देखिए जरा। माइन से भरे रूसी माइन लॉन्चर्स में विस्फोट हुआ है। सूमी क्षेत्र में माइनफील्ड बना रहा था रूस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल मैं चाहूंगा ये वीडियो ऑन द राइट और इससे पहले वाला वीडियो ऑन द लेफ्ट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स्क में अमेरिकी हाइमार्स का एक्शन, हाइमार्स हमले में तबाह रूसी माइन लॉन्चर, ये देखिए जरा। माइन से भरे रूसी माइन लॉन्चर्स पर अटैक, ये देखिए। पोक्रोविस्की में यूक्रेनी हमला, ये देखिए। ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं ऑन द लेफ्ट और राइट। कुर्स्क में, कुर्स्क के ऊपर जो दबाव बना है उससे निपटने के लिए पोक्रोविस्की में रशिया ने अपना अटैक तेज कर दिया है और इसीलिए वो जो तस्वीरें आपके सामने ये वहां की आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। दक्षिण कैरोलिना के गूज क्रीक में भीषण हादसा, ब्रेकिंग और शॉट। मालवाहक ट्रक से टकराई अमेरिकी हॉटजियर, मालवाहक ट्रेन से टकराई। मालवाहक ट्रेन ने अमेरिकी हॉटजियर में ये देखिए टक्कर मार दी। ये देखिए किस तरीके से ये हॉटजियर थी, अमेरिकी हॉटजियर का ट्रांसपोर्टेशन के दौरान यह हादसा हुआ है। मालवाहक ट्रेन ने अमेरिकी हॉटजियर पे ये देखिए किस तरीके से उसका कैनन पूरा घूम गया और वहां पर जो बिजली का खंभा था वो भी टूट गया, ये देखिए जरा। ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है। मैं चाहूंगा ब्रेकिंग दीजिए नीचे प्लीज। पटरी के पास फंस गया था हॉटजियर ले जाने वाला ट्रक। मैंने नीचे वाली ब्रेकिंग की बात की थी राहुल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, ये देखिए। दक्षिण कैरोलिना के गूज क्रीक में बड़ा हादसा। अब रेलवे क्रॉसिंग पर हॉटजियर खड़ी हुई थी, ऐसे जैसे पता नहीं कोई कंपनी बाग में टहलने गए हो वहां पर, और ट्रेन ने वहां पर टक्कर मार दी। आइए जरा राहुल ऑटो खबरें दिखाइए, सीधे आइए इस वक्त। बी ऑन स्टैंड बाय। कुछ क्षणों में बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। खास मेहमान हमारे जुड़ चुके। गाजा गाजा राफा राफा, ये खबर जो आ रही है ये ग्राउंड ऑपरेशन की है। हिजबुल्लाह के हमलों से थर्रा इजराइल। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा हमला, रात भर हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमलों से नॉर्थ इजराइल के सभी शहरों में दहशत, ब्रेकिंग एंड शॉट्स, बेहद हैरान करने वाले शॉट्स हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया इजराइल, ये देखिए जरा। नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, शॉट देखिए जरा। लुक एट दिस शॉट,
ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। रात भर हिजबुल्लाह का नॉन स्टॉप हमला, हमलों से नॉर्थ इजराइल के सभी शहरों में दहशत। सीधा ये राहुल एक बार फिर से मेरे बगल में कैंप 4 पर ब्रेकिंग दिखाएंगे। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का विध्वंसक पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली शहर साफेद पर दागे 20 से ज्यादा रॉकेट। साफेद में आईडीएफ के सैन्य बेस पर हमला। लेबनान सीमा से 13 किलोमीटर अंदर साफेद शहर। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ये लगभग वही शॉट है राहुल, अगर चेक करिएगा जरा। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये रात में फायर शॉट्स नहीं है, दीपावली नहीं मनाई जा रही है वहां, ये रॉकेट्स है और आयरन डोम इज इन एक्शन। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, अगली बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल में अलर्ट पर डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट को नष्ट किया गया। हिजबुल्लाह के सैन्य बेस पर हमला नाकाम किया गया। हिजबुल्लाह के सैन्य बेस पर हमले को नाकाम किया गया। गलीली के पास साफेद में आईडीएफ का बड़ा सैन्य बेस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाई राहुल, ये बड़ी खबर है। ये देखिए, ये है शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ इजराइल में अलर्ट पर डिफेंस सिस्टम। मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए, और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, हिजबुल्लाह ने पिछले 48 घंटे में 200 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए हैं। आगे मैं खबर दिखाने वाला हूं जिसमें इजराइल एक बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन प्लान कर रहा है लेबनान के अंदर। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि इजराइल हिजबुल्लाह को कंटेन अभी कर पाएगा, रोक पाएगा? उसके पास कोई चारा नहीं निशांत, उसको रोकना पड़ेगा। उनके कोई 70,000 इजरायली पॉपुलेशन को नॉर्थ इजराइल से उसको हटाना पड़ा उनके बचाव के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास 1,60,000 से 2 लाख तक रॉकेट्स हैं, ज़्यादातर कात्यूशाज अनगाइडेड रॉकेट, लेकिन इसके बीच में गाइडेड मिसाइल्स वगैरह भी ईरान ने दिए हैं। और अगर ये बमबारी चलती रही तो वहाँ काफ़ी नुकसान नॉर्थ इजराइल में हो सकता है। अभी तक इजराइल की कोशिश थी कि जवाबी एयर हमलों से सबसे पहले तो उसने जो 4 से 5 किलोमीटर की बेल्ट है लेबनान बॉर्डर पे, उसमें सारे घर तबाह कर दिए, ताकि जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल 5 से 7 किलोमीटर की रेंज के हिजबुल्लाह फायर कर रहा था इजराइल के अंदर, वो उसको फायर करने के कोई पोजीशन या जगह ना मिले। लेकिन ये अभी तक पर्याप्त नहीं रहा है। कई प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, एयर स्ट्राइक्स से काम नहीं चल रहा, और बहुत पहले से इजराइल ने अपनी फ़ौजों को, मेरकावा टैंक्स को वहाँ कॉन्संट्रेट किया हुआ है। वो अवॉइड कर रहे थे ग्राउंड वॉर अभी तक अमेरिका के दबाव के नीचे, और ये भी सोचकर कि इससे लड़ाई बहुत एस्केलेट हो सकती है। लेकिन मैं नहीं समझता मिलिट्री हिसाब से, सैन्य दृष्टिकोण से इजराइल के पास अब और कोई विकल्प या चारा बचा हो। आपने जो बताया है, दे आर प्रेस अगेंस्ट द वॉल। लेकिन बड़ी खबर राहुल, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्थ इजराइल में अलर्ट फॉर डिफेंस सिस्टम। ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट को किया गया नष्ट। बड़ी खबर ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के सैन्य बेस, कई घरों में हिजबुल्लाह के हमले। हजार आबादी वाले साफेद में दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह का मेरोन शहर पर रॉकेट से हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए।
हमले के बाद मेरॉन में अफरा तफरी, ये देखिए जरा। ओ मैं जाऊंगा राहुल, ये दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए, लेफ्ट और राइट, ये देखिए जरा। हमले के बाद इधर उधर भागते दिखे लोग, ये देखिए जरा। नॉर्थ गलीली के करीब इजराइल का मेरॉन शहर है। आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के रॉकेट को नष्ट किया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स में रूस को बहुत बड़ा नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट। रूसी हमले में मारे गए 50 यूक्रेनी सैनिक, एम्बियंस अप। रूसी हमले में 5 यूक्रेनी पोस्ट तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर। कुर्स में 3 यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन नष्ट, यह देखिए जरा। यह कुर्स की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। एक बार राहुल कैंप 4 पर आइए, हम आपके सामने बहुत रेयर फुटेज लेकर आए हैं। रशिया ने नेटो को वार्निंग दी है, लेकिन उस वार्निंग से पहले रशिया जो कर रहा है, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए, उसके बाद यहीं पर हम शॉट भी दिखाएंगे राहुल। पहले ब्रेकिंग फिर शॉट्स। समंदर में रूस का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जारी, ये देखिए जरा। फिर नेवल ड्रिल में पैसिफिक फ्लीट ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। नेवल एयर डिफेंस ने मिसाइल टारगेट किया, एक मॉक मिसाइल था जिसको उड़ाया। पहली बार यह हुआ है, पैसिफिक फ्लीट ने एक मॉक मिसाइल को उड़ा के एक मैसेज देने की कोशिश की है। ओशन 2024 में नेवल आर्टिलरी ने दिखाया अपना दम। आर्कटिक से बाल्टिक सागर तक रूस की नेवल ड्रिल, दिखाइए शॉट, बहुत लंबा ड्यूरेशन का शॉट है। एक एक चीज जरा देखिए, यह है इनकी नेवल ड्रिल 2024, और यहां पर एक मॉक मिसाइल था जिसको इन्होंने उड़ाया आसमान में, यहां पर आएगा, यह देखिए जरा। यह है इनकी नेवी की ताकत, और आप सोचिए 2.5 साल से ज्यादा ये युद्ध लड़ रहे हैं और ये ताकत दिखा रहे हैं, ये देखिए जरा। और यहां पर ये मिसाइल निकलता है, और किस तरीके से इसने एयरबॉर्न एक मिसाइल था उसको उड़ा दिया। मैं चाहूंगा राहुल फुल फ्रेम पर शॉट दिखाइए, ये देखिए। ये है वो इंस्टेंस जब इन्होंने एक मॉक मिसाइल को मार गिराया। मैं चाहूंगा जरा ब्रेकिंग इसके बगल में रखिए, ये देखिए, बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। ये बहुत रेयर फुटेज आया है जो कि बकायदा रशिया से रिलीज किया गया है। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक है राहुल, मैं चाहूंगा जरा कैमरे को जूम इन करिए। आज की बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर दिखाइएगा राहुल। यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने पर भड़के पुतिन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। ब्रेक करिए बगल में। रूस यूक्रेन जंग के और विनाशक होने के आसार। मिसाइल हमला हुआ तो जंग में नेटो की सीधी भागीदारी। सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बिना लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक असंभव। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की क्षमता नहीं। खबर यह है, मैं इस खबर में थोड़ा करेक्शन करूंगा, कि सैटेलाइट इंटेलिजेंस और मिसाइल को ऑपरेट करने वाले सभी नेटो के हैं, यह खबर है। करेक्ट करिए इसको। ब्रेकिंग और शॉट, बाइट का एम्बियंस सब करिएगा राहुल, दिखाइए जरा। पुतिन के शॉट्स लगेंगे जो पुतिन ने कहा है। पुतिन ने नेटो को दी सबसे बड़ी चेतावनी, इस वक्त की बड़ी खबर। नेटो की भागीदारी से पूरी तरह बदल जाएगी जंग, यह बड़ी खबर है। मिसाइल अटैक हुए तो नेटो अमेरिका से रूस की सीधी जंग में नेटो शामिल हुआ तो मिलेगा विनाशक जवाब। संघर्ष की प्रतिकृति के मुताबिक रूस करेगा फैसले। संघर्ष की सूरत में या संघर्ष के हिसाब से या इंपैक्ट के हिसाब से पुतिन करेगा फैसले। प्रतिकृति वर्ड चेंज करिए। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, दिखाइए जरा। अरे यार, in Ukraine. This is their direct participation. And this all ये पुतिन का फाइनल, एंड आई स्टैंड बाय इट, पुतिन का ये फाइनल वार्निंग, अलार्म, अलर्ट कॉल, सब कुछ मैं कह सकता हूं। पुतिन कोई जो बाइडेन की तरह एक्स्ट्रा ड्रामेटिक होकर चीजें नहीं बोलते। पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की तरह बहुत ज्यादा जिंगोइज्म में नहीं जाते हैं। पुतिन नेतन्याहू की तरह हाव भाव नहीं बदलते।
He minces no word and he has a flat expression. और उस आदमी ने जो आज कहा है ये कितना खौफजदा है पूरी दुनिया के लिए। देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक तरह का लास्ट वार्निंग है रूस और नाटो के बीच सीधी टक्कर से पहले। कोई और वक्त होता तो मैं आपको कहता कि देखिए, पुतिन ने किस हद तक डिटेलिंग की है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल के लिए किस तरह से सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, कैसे एक्सपर्ट्स के इस्तेमाल होते हैं, कैसे लॉन्चिंग पैड पर कौन कौन से लोग हो सकते हैं, उसकी डिटेलिंग होती। लेकिन ये वक्त उसका नहीं है कि पुतिन में क्या काबिलियत है। बात यह है कि पुतिन क्या संदेश दे रहे हैं। पुतिन केवल नाटो को ही संदेश नहीं दे रहे, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय को ये कह रहे हैं कि ये आखिरी मोमेंट है, जो आपने कहा ना कि लास्ट मैसेज कहिए, लास्ट अलर्ट कहिए, लास्ट वार्निंग कहिए या लास्ट डेडलाइन कहिए। क्योंकि जस्ट इमेजिन करिए कि यूक्रेन अपनी फितरत के हिसाब से मॉस्को पर, सेंट पीटर्सबर्ग पर, सोची मनीष, पर, कचान आप पर जो बता रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। जितने भी दर्शक हैं, नेटो को पुतिन की विनाशक चेतावनी, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक हुआ तो जंग में नेटो सीधे तौर पर शामिल होगा। पुतिन के शॉट्स ऊपर प्ले करिए। सैटेलाइट इंटेलिजेंस के बिना लॉन्ग रेंज मिसाइल अटैक असंभव है। यूक्रेन में लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल की क्षमता नहीं है, पुतिन ने कहा। नेटो यूएस की भागीदारी से बदल जाएगी जंग की प्रकृति, पूरे जंग की सूरत बदल जाएगी। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। संघर्ष की प्रकृति और खतरों के मुताबिक रूस करेगा फैसले। मैं जाऊंगा इस खबर के ऊपर सीधे, इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधा ये रूसी बॉम्बर का नेटो शिप पर हमला, ऐसे खबर आ रही है, सूत्र ऐड करिए उसमें, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। नेटो देश तुर्की के शिप पर मिसाइल हमला हुआ है। यूक्रेन से इजिप्ट जा रहे ग्रेन शिप पर हमला, सूत्रों के हवाले से खबर, करेक्ट करिए उसको जरा। ब्लैक सी में रूसी Tu-22 ने दागी क्रूज मिसाइल, अनाज लेकर इजिप्ट जा रहा था तुर्की का शिप, बड़ी खबर। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर आई है, जरा इसके सीधे अपर गोप्रो पर आई है। अब बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा इसमें ऐड करें सूत्र। ये जानकारी आ रही है, रूस का नेटो पर मिसाइल अटैक, नेटो देश के जहाज पर रूस का मिसाइल हमला, सूत्रों के हवाले से खबर है। यूक्रेन से इजिप्ट जा रहे तुर्की शिप पर ब्लैक सी से हमला हुआ है। 26,550 टन अनाज लेकर इजिप्ट जा रहा तुर्की का शिप, रूस ने K-22 मिसाइल से शिप पर हमला किया है। स्नेक आइलैंड से 75 किलोमीटर साउथ में रूसी मिसाइल से हमला। जंग की शुरुआत से अब तक पहली बार नागरिक जहाज पर हमला है, ऐसी खबर आ रही है। हम इसे कंफर्म नहीं करते, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है। राहुल, पहले वाले अपर गोप्रो पर आइए और ये वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। अपर गोप्रो में पुतिन के शॉट्स प्ले करिएगा। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, वेयर इज इट हेडिंग? बहुत अच्छा सवाल है निशांत, और इसलिए मैं जानता था आप मेरे पास टुपलोव की बात लेके आएंगे, तो टुपलोव पहले से मेरे पीछे तैयार है। लेकिन मेरा सूत्र यह कहता है कि अनाज का शिप नहीं था, ये कुछ और चीज लेके जा रहा था। और ये सारी चीजों को आपको इसको मिला के देखना चाहिए, क्योंकि मैं मनीष के बात से बिल्कुल वाकिफ हूँ। और ये इस बार कोई खोखली धमकी मुझे नहीं लगता है, बट इसका आउटकम क्या होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस अटैक के बाद नेटो थोड़ा सा पीछे हटेगा, 1-2 कदम, या ऑल आउट जाएगा? इस पे फ्यूचर जो है वो निर्भर है। और एक खबर बताऊं कि नेटो का इन्वॉल्वमेंट आज नहीं, बहुत समय से है। जब इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी यूक्रेन का एकदम ही बढ़ गया, जब कुर्स्क के ऊपर जो हमला हुआ था, आपको याद होगा, उसी समय मैं समझ गया इनका जो ऑपरेशनल प्लानिंग हो या ऑपरेशनल रूम का जो कंट्रोल हो, ये सब कुछ नेटो के पास चला गया है। और जेलेंस्की सिर्फ एक पुतले की तरह या कठपुतली की तरह खड़े हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं। वो भी आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में एक बहुत परेशान करने वाली खबर है। लेकिन अगली बड़ी खबर मैं चाहूंगा, फ्लोर ब्रेकिंग, तैयार रहिएगा। रूस के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर अलेक्जेंडर फोमिन का बड़ा बयान, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन में नेटो भेजने वाला है सैनिक, बड़ी खबर।
ओलेक्जेंडर फोमिन ने कहा यूक्रेन में सैनिक भेजकर समझौते के लिए दबाव की योजना। कोरियन प्रायद्वीप में जंग शुरू करवाना चाहता है अमेरिका। चीन में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में फोमिन का बड़ा बयान। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। आज की बड़ी खबर, यह खबर जरा ध्यान से देखिएगा। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग। नेटो से युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बेहद तेजी से हथियार तैयार कर रहा है रूस। बड़ी खबर, रूस के टैंक प्रोडक्शन में करीब 2215% का इजाफा। एयर डिफेंस सिस्टम के प्रोडक्शन में 200% की तेजी। ड्रोन प्रोडक्शन में 575% की बढ़ोतरी। यह खबर के फ्लोर के बगल में जो हमने पुतिन की ब्रेकिंग और शॉट चलाया था वो चलाइएगा जरा बड़ा तेजी से। आइए जरा इस खबर के फ्लोर पर। यह देखिए, बड़े युद्ध की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। और पुतिन ने जो वार्निंग दी है, बगल में ब्रेकिंग और शॉट वो चलाते रहिएगा। यह देखिए, लैंडसेट ड्रोन का प्रोडक्शन जो है 475% बढ़ा दिया है। टैंक्स का प्रोडक्शन 215% बढ़ा दिया है। आर्मर्ड व्हीकल का प्रोडक्शन 141% बढ़ा दिया है। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस का प्रोडक्शन 200% बढ़ा दिया गया है। मीडियम लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम प्रोडक्शन 100% बढ़ा दिया गया है। आर्टिलरी गन्स का प्रोडक्शन 149% बढ़ा है। आर्टिलरी शेल्स हर दिन 10,000 शेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। ISW के हवाले से खबर आ रही है। अगले बड़ी खबर जो है कैंप 4 पर हम लेंगे। सीधे आइए, रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी को बड़ा झटका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मन मिलिट्री की तैयारी का बुरा हाल। रूस से 10 साल पीछे है जर्मन मिलिट्री। रूस के आगे कहीं नहीं टिकती जर्मनी की फौज। कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट। यह बहुत बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, सिर्फ दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर चलाइए। तब तक मैं अपने दर्शकों को अपर गोप्रो की इसकी डिटेल दे रहा हूं। ये देखिए, एक तरफ रशिया का मिसाइल प्रोडक्शन, ड्रोन प्रोडक्शन, टैंक प्रोडक्शन, फाइटर प्लेन प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और जर्मनी का हाल देखिए अब आप। इससे पहले वाली रशिया वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। जर्मनी का हाल देखिए, रूस से 10 साल पीछे जर्मन मिलिट्री। ये देखिए जरा फैक्ट्स। अब जो फैक्ट्स है, रूस के आगे जर्मनी की फौज कहीं नहीं टिकती। बड़ी खबर, जर्मनी की फौज अपने सबसे बुरे दौर में। बड़ी खबर, ये देखिए बगल में खबर देखते रहिएगा। जर्मनी के पास फाइटर प्लेन की संख्या आधी है। जर्मनी के पास टैंक्स करीब 2400 से घटकर 339 बचे हैं। जर्मनी के पास सिर्फ 12 एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन पर रूस रोज 10,000 शेल से हमले करता है। रोज 10,000 शेल्स का इस्तेमाल करने पर जर्मनी के पास सिर्फ 70 दिन का स्टॉक है। कील इंस्टीट्यूट फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी की रिपोर्ट। मैं चाहूंगा बगल में सीधे आइए। ये शॉट्स की जगह मेरे साथ बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, कैसे लड़ेंगे? इनके पास तो हथियार भी नहीं है। देखिए, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अमेरिका की भी जो एमुनेशन प्रोडक्शन है वो पूरी स्ट्रेच हो चुकी है। वो एक साल में उतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं जितना यूक्रेन एक महीने में शेल्स फायर कर रहा है। लेकिन इस वक्त निशांत, मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को कि पुतिन ने जो धमकी दी है वो बहुत ही मुफीद धमकी है। उन्होंने कहा है कि क्रूज मिसाइल्स बगैर सैटेलाइट्स के गाइड नहीं हो सकते और उनको ऑपरेट करने वाले नेटो वाले हैं, तो उन्होंने किलर सैटेलाइट्स छोड़ दिए हैं आसमान में। और जो अमेरिकन सैटेलाइट्स जो गाइड करेंगे स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स को और स्पाइस मिसाइल्स को, फ्रांस या यूके के या अमेरिका के अपने, वो सब उनको उड़ाने की फिराक में है। और ये देखिए, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होते ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये महज पागलपन का दौर वॉशिंगटन में आ गया है, क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। यूक्रेन में ज़मीन पे वो पिट रहे हैं, चाहे वो कुर्स्क हो चाहे वो पेट्रोवेस्क हो।
अब वो डेस्परेट हो गए हैं कि किसी तरह से एस्केलेट टू गो फॉर सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत भारी मिसकैलकुलेशन हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 1 यूरोप में शुरू हुई, वर्ल्ड वॉर 2 यूरोप में शुरू हुई और वर्ल्ड वॉर 3 भी लगता है अब यूरोप में शुरू होने वाली है। ये दुनिया भर को जो पाठ पढ़ाते हैं रैशनैलिटी का, रीजन का, यूरोपीय देश, अमेरिका इत्यादि, सबसे ज्यादा जंगें इन्होंने करी है। ये देखिए, दिसंबर तक लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान। इजरायली आर्मी के सभी यूनिट ऑपरेशन के लिए तैयार। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा। अब हिजबुल्लाह पर इजराइल का पूरा फोकस, गैलेंट ने कहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉर्ट, इस वक्त की बड़ी खबर, प्लेट ऑन। ये देखिए, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह देखिए, लेबनान पर फाइनल हमले का काउंटडाउन, इस वक्त की बड़ी खबर। दिसंबर तक लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका है, बड़ी खबर। अमेरिकी चुनाव के बाद हो सकता है लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन। इजरायली आर्मी की सभी यूनिट्स की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी पूरी। आर्मी के साथ एयरफोर्स और नेवी भी ऑपरेशन में होंगे शामिल। ग्राउंड ऑपरेशन पर इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा। इजराइल अब अपना पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर कर रहा है, गैलेंट ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, लेकिन बी ऑन स्टैंड बाय कैंप 4 पर मैं आपके सामने एक बहुत ही सेंसेशनल खबर बता रहा हूं। सोचिए, इमेजिन करिए, इजराइल ने ईरान के अंदर इस्माइल हानिया को मारा, ईरान में एक कॉर्नर हाउस में, और उसी इजराइल ने सीरिया में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया, अपने सैनिकों को उतारा और एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया। बड़ी खबर मेरे बगल में, इजराइल का सीरिया में सीक्रेट ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेक करिए, सीरिया में ईरान के मिसाइल प्लांट पर रेड की गई है। प्लांट में 2 से 4 ईरानी अधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। प्लांट के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलने का दावा है। सीक्रेट ऑपरेशन पर सीरिया टीवी की रिपोर्ट में दावा, उसके विजुअल्स भी हैं। प्ले करिए, बहुत बड़ी खबर है। इजराइल का सीरिया में सीक्रेट ग्राउंड ऑपरेशन। शॉट देखिएगा जरा, ये शॉट्स नहीं, हाँ यही है, यस, ये कंटिन्यूटी में शॉट है, इसमें चॉपर वॉपर सब एनिमेशन है। ये देखिएगा जरा, सीरिया में ईरान के मिसाइल प्लांट पर रेड की खबर आ रही है। ये देखिए, ये है वो प्लांट में 2 से 4 ईरानी अधिकारी गिरफ्तार किए गए, ये रिपोर्ट आ रही है। ये देखिए जरा, प्लांट के कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलने का दावा किया जा रहा है। सीक्रेट ऑपरेशन पर सीरिया टीवी की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। बड़ी खबर, सीरिया में इजराइल का स्पेशल ऑपरेशन, ये इस वक्त की बड़ी खबर नंबर 1। बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीरिया के मस्याफ शहर में इजराइल का सीक्रेट ग्राउंड ऑपरेशन। आपको याद होगा, हमने खबर दिखाई थी, सीरिया में बड़ा अटैक किया है इजराइल ने। मस्याफ में इजराइल की स्पेशल फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन किया गया है। मस्याफ में इजरायली स्पेशल फोर्सेस को हेलीकॉप्टर से उतारा गया, यह जानकारी आ रही है। ईरान के मिसाइल प्लांट से कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिलने का दावा है। मस्याफ से 2 से 4 ईरानी अधिकारियों को पकड़ने का भी दावा है। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, दे आर ऑन जॉब और कोई नहीं जानता वो कहां पर क्या एग्जीक्यूट कर दे। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? वो तो समझ गया कल, ठीक है सर। आई होप वी आर यूजिंग 20 फॉर द कंपनी। विनोद सर, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? शायद विनोद तक में सर तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, मैं सीधे चलूंगा। बख्शी सर, इजराइल के इस ऑपरेशन पर आपका टेक सर। देखिए, इजराइल इज क्वाइट केपेबल ऑफ इस टाइप ऑफ कोवर्ट ऑपरेशन, और लगता है कि ईरान ने कोई एस्टैब्लिश किया था मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सीरिया के अंदर, जहां से वो अपने जो शिया लड़ाके हैं उनको सप्लाई कर सकता था। हिजबुल्लाह, हाउती वगैरह को भी हथियार सप्लाई कर सकता था, रॉकेट्स और मिसाइल। उन्होंने इसके ऊपर रेड करके उनके कुछ, जैसे आपने बताया है रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनके कुछ जो वहाँ पे ऑपरेटिव्स थे ईरान के, वो भी पकड़ लिए हैं। तो ये तो बड़ा प्रूफ पॉजिटिव होगा, जिसके बुनियाद पे वो अमेरिका के साथ मिलके अब ईरान पे हमले कर सकते हैं। ईरान भी घबराकर प्रीएम्प्टिव अटैक भी कर सकता है। भाई बिल्कुल, आप दुनिया तो पाउडर केक की तरफ जा रही है साहब, और आप तो अभी बात भी कर रहे थे जो कि ताइवान की तरफ होने वाला है। बड़ी देर से हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि साहब अगर
वहां छिड़ गया वो तो यूक्रेन से भी बड़ा होगा। अमेरिका के मिलिट्री सप्लायर पर साइबर हमले से हड़कंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लॉकहीड मार्टिन पर रूसी हैकर्स के अटैक का दावा। रूस में मिसाइल अटैक परमिशन की आशंका के बीच साइबर हमला। रूसी मीडिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया है। यूक्रेन में लॉकहीड मार्टिन के बड़े से बड़े पैमाने पर वेपन सप्लाई, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए। लॉकहीड मार्टिन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ऊपर हैकर्स का अटैक हुआ है। अमेरिका के मिलिट्री सप्लायर पर साइबर हमले से हड़कंप। लॉकहीड मार्टिन अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का अगर कहा जाए बहुत बड़ा स्पाइन है ये। लॉकहीड मार्टिन पर रूसी हैकर्स के अटैक का दावा। और अब कैंप 4 पर राहुल एक बार आइए। अब वो वाला चंक जो कि ताइवान चीन को एड्रेस कर रहा है। पुतिन ने चाइना से कल मुलाकात की, ईरान के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है। बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, जापान के एयर स्पेस में रूसी घुसपैठ से हड़कंप, ब्रेक करिए जरा। रूसी बॉम्बर्स की घुसपैठ के बाद जापान अलर्ट। जापानी एयरफोर्स ने बॉम्बर्स को अपने एयर स्पेस में भगाया। बड़ी खबर, जापान के फाइटर जेट्स ने TU-22 को वापस भेजा। 5 साल में पहली बार रूसी TU-22 की घुसपैठ, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, जापान के एयर स्पेस में रशियन फाइटर प्लेन्स, बॉम्बर्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। जापान को नॉर्थ कोरिया की मिसाइल वार्निंग, ब्रेक करिए जरा। जापान सागर में नॉर्थ कोरिया ने दागी मिसाइल। बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल ने तय की 360 किलोमीटर की दूरी, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट पर जापान अलर्ट। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए, मेरे साथ विनोद अगस्तीन सर मौजूद है। विनोद सर, वेरी क्विक रिएक्शन। जापान क्या ये इनके टारगेट पर है? देखिए, जैसे अभी जनरल कह रहे थे, अगर ये जो साउथ चाइना सी और ये इलाका अगर इस वॉर के चपेट में आ गया तो इट इज गोइंग टू बी, कोई इसमें कोई संदेह नहीं है, टोटल वर्ल्ड विल बी एट वॉर एक्सेप्ट जो इंडिया और इंडियन रीजन। हम भी कब इस लपेटे में आ जाएं कुछ आइडिया नहीं है। बट जापान का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर नॉर्थ कोरिया को मिसाइल टेस्ट करना हो, अब ज्योग्राफिकली देखिए, उनको कोई और चारा नहीं है सिवाय जापान के ऊपर से फायर करने का। उनके लिए कोई हल्का सा 5 डिग्री 2 डिग्री का भी आर्क नहीं बचा है जहां वो अपना मिसाइल टेस्ट कर सके। तो मेरा ये कहना और सोचना भी है कि ये आउट ऑफ नेसेसिटी है। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, तेजी से आइए। ताइवान में लगातार दूसरे दिन चीन की बड़ी घुसपैठ, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, ताइवानी एयर स्पेस में घुसे चीन के 22 फाइटर एयरक्राफ्ट, ब्रेकिंग, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग राहुल, दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 18 विमानों ने ताइवान स्ट्रेट पर मध्य रेखा पार की। सीधे इसके अपर गोप्रो पर आइए राहुल जरा, ये देखिए जरा, ताइवान स्ट्रेट में चीनी घुसपैठ, इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान एयर स्पेस में घुसे चीन के 22 एयरक्राफ्ट। 2 दिन में PLA के 51 एयरक्राफ्ट ताइवान में घुसे। ताइवान स्ट्रेट में चीन के 6 नेवल शिप का मूवमेंट। 22 सितंबर को 29 एयरक्राफ्ट, 8 नेवल शिप घुसे थे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी में चीन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ताइवान के पास चीन का बड़ा एम्फीबियस ऑपरेशन, जल जमीन आसमान में एक साथ जंगी तैयारी। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। बड़े हमले की तैयारी में चीन, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ताइवान के पास चीन का विध्वंसक एम्फीबियस ऑपरेशन, ये देखिए जरा। ताइवान से 350 किलोमीटर दूर पश्चिम में PLA का ऑपरेशन। चीन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन से दिखाई ताकत। मनीष, क्या हो रहा है ताइवान में, तुरंत बताइए हमें। देखिए, वो कहते हैं ना कि भेड़िया आया और एक दिन सच में भेड़िया आ गया। फिलहाल ताइवान के समक्ष चीन इसी तरह से कर रहा है, वो लगातार इसी तरह के मिलिट्री ड्रिल करके और अधिक करीब आ रहा है। और इस वक्त जो माना जा रहा है कि देखिए, जो सिचुएशन बन रही है कि रूस और नाटो की जंग शुरू होगी, ईरान इजराइल पर हमला करेगा, और जिस वक्त अमेरिका दोनों फ्रंट पर बहुत बिजी होगा, उसी समय चीन की तरफ से ताइवान पर अटैक कर दिया जाएगा। और इसी के लिए चीन ने ये सारी एक्सरसाइज की है, किस तरह से उसे ऑपरेशन करना है। सॉरी आपको थोड़ा सा कम समय देने के लिए, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, ताइवान की मदद के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। चीन से मुकाबले की ट्रेनिंग कर रहे हैं नेवी सील के कमांडो। हमला होने पर सील कमांडो उतार सकता है अमेरिका, बड़ी खबर। फाइनेंशियल टाइम्स ने किया बड़ा दावा।
तेजी से इसका अपर गोप्रो दिखाइए जरा, ये देखिए ताइवान को बचाएंगे अमेरिका की नेवी सील कमांडो। ताइवान की मदद के लिए अमेरिका की बड़ी तैयारी, हमला होने पर नेवी सील कमांडो उतार सकता है अमेरिका। और चीन से मुकाबले की ट्रेनिंग कर रहे नेवी सील के कमांडो, इस वक्त की बड़ी खबर।